इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी लीडरशिप गायब थी काफी दिनों से, खास तौर पे जो आईनी तरमीम हुई है 26वीं उसके बाद से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 4 दिसंबर की शाम ढल चुकी है और मैं आमतौर पे इसी वक्त ही वीलॉग करता हूं रिकॉर्ड, अगर एक दिन में एक करना हो, क्योंकि फिर दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सामने होती हैं और फिर आइंदा आने वाले जो दिन हैं उनका मंजरनामा कुछ वाज़े होता है, कुछ खबरें भी उनकी तलाश वो भी करनी होती है। तो आज बहुत ही ख़ास जो पॉलिटिकल महाज पर एक डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गायब थी काफ़ी दिनों से, ख़ास तौर पे जो आईनी तरमीम हुई है 26वीं उसके बाद से। हालांकि यहाँ पे पीटीआई का एहतजाज भी आया और हुकूमत को बड़े चैलेंजेस भी थे। नून लीग की हुकूमत ने तने तनहा इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया और इस सूरत हाल का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी की एक मोरल सपोर्ट तो थी, लेकिन जो एक होता है ना कि कंधे से कंधा मिलाकर सामना करना, वो नहीं था। इसके पीछे क्या राज था और क्या चल रहा है, ये यकीनन बड़ा दिलचस्प है। और ख़ास तौर पे फिर मौलाना फजलुर रहमान वो भी पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। एक फितरी इत्तेहादी हैं मौलाना और जरदारी, या आप कह लें जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी। इस दौर की जो सियासत है उसमें एक फितरी इत्तेहादी हैं, बहुत सारे मामलात में वो इकट्ठे चलते हैं। अगर इख्तलाफ हो भी तब भी वो रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। यही पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंचे और आते ही कुछ मुलाकातें उन्होंने शुरू की और आज बहुत ही खास मुलाकात हुई है। 2 घंटे से ज्यादा ये मुलाकात रही है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान की जो मावनत है, उनकी जो पार्टी की लीडरशिप है सारी टॉप की, वो वहां मौजूद थी। उनके साहबजादे भी मौजूद थे, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी थे और कामरान मुर्तजा और जो उनके सरकर्दा शख्सियात हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे की, वो वहां मौजूद थी। बिलावल भुट्टो जरदारी को कंपनी हासिल थी साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की और कमर जमान कायरा की। इस 2 घंटे की मुलाकात की जो तफसील है और अंदर की खबर है वो हमारे सामने आ चुकी है। बज़ाहिर बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि मौलाना को एक कानून साजी जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनके साथ कमिटमेंट थी, मदारस के हवाले से थी, उस पर जो बिल पर दस्तखत होने थे वो मंजूर हो चुके हैं, जो कानून साजी हो चुकी है पार्लियामान से। लेकिन जो आखिरी उसका एक तकाजा होता है सदर मुमलिकत के दस्तखत का, वो नहीं हुआ। तो उस पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चूंकि सदर मुमलिकत तो आसिफ अली जरदारी हैं और वो एक हादसा हुआ और उनका जो टखना और पाँव वो जख्मी हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो वो उस वक्त से अब तक इस्लामाबाद नहीं आए। लेकिन ये जो समरीज पे दस्तखत होते हैं, ये कोई उसके लिए उनका आना जरूरी नहीं है, इसके पीछे कुछ और राज की बातें भी हैं। लेकिन असल कहानी ये नहीं है जनाब। असल कहानी ये है कि दोनों का पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, या बिलावल और मौलाना या जरदारी और मौलाना, इन दोनों का इस वक्त जो नुक्ता नज़र कह लें या इनका जो इशू कह लें सियासी, इनके लिए जो एक बड़ा मामला है वो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ। इनके साथ कुछ वादे हुए थे, उसमें कुछ गारंटर भी थे, वो इन्हें शिकायत है कि वो पूरे नहीं हुए। ज़ाहिर सी बात है, वादे क्या थे? वादे यही थे कि आप इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हमारे साथ रहेंगे और इस हुकूमत को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है और ये इनकी सपोर्ट के बगैर चल नहीं सकती। नंबर गेम्स कुछ इस तरह की है। तो इसके अलावा भी पॉलिटिकल जो एक साथ इस इन हालात में वो भी बड़ा जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के पास अकेले के पास वो एक सियासी पोजीशन नहीं है कि वो इस मुल्क के मामलात को आगे लेके चल सके। और खास तौर पे जो इमरान खान है और पीटीआई की जो एहतजाजी सियासत है, जिसको आप इंतशारी और फसादी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, उसका वो तने तना मुकाबला करें। और पाकिस्तान की जो मुआशी जो सूरत हाल है उसमें जो चैलेंजेस हैं वो भी मिलके करने हैं। फिर तमाम जो सूबों के साथ वफाक का एक रिलेशन है और इस हवाले से भी फिर दहशत गर्दी की जो जंग है, खारिज के साथ जो लड़ाई है, वो भी मुतकाजी है कि तमाम जो पोलिटिकल फोर्सेस हैं वो भी एक पेज पे हों। तो इसमें पीपल्स पार्टी और मौलाना ने
नून लीग का साथ दिया है, लेकिन नून लीग सारे फायदे लेके, उनका साथ लेके, लेकिन इक़्तिदार में वो बिल्कुल भी शरीक नहीं कर रही। इक़्तिदार में नून लीग शरीक नहीं कर रही पीपल्स पार्टी को या मौलाना को, या इनका फैसला कि हमने नहीं शामिल होना। तो असल खबर ये है कि इसमें असल बात है कि किन कंडीशन पे नून लीग चाहती है और बिलावल की और मौलाना की कंडीशंस क्या है। बिलावल कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में हुकूमत में आने पे तैयार नहीं है। उसकी पार्टी का उसके ऊपर बहुत दबाव है, लेकिन अब तक उसने इवन उसके वालिद मोहतरम का, आसिफ अली जरदारी का, वो भी बहुत दबाव है उसके ऊपर। अपने वालिद के सामने बिलावल ने यहाँ पे स्टैंड भी लिया हुआ है और अब तक वो हुकूमत में नहीं आया। बिलावल चाहता है कि हुकूमत उसे मिले तो फिर वो आए, तो फिर प्राइम मिनिस्टरशिप के साथ आए, पूरी कमांड में आए। ये नहीं है कि वजारतें उनके पास हो, वजीर आजम आगे शहबाज शरीफ काबीना का इजलास हेड कर रहे हो, सारा क्रेडिट हुकूमत के पास चला जाए, तो और डिसक्रेडिट जो है वो इनके हिस्से में आए, और ये उसे कबूल नहीं है। और किसी हद तक बिलावल का ये फैसला अभी तक दुरुस्त भी है। सियासी तौर पे नुकसान जरूर है, क्योंकि हल्के के जो लोग होते हैं, एमएनएज हैं पीपल्स पार्टी के, जो उनकी जो लीडर्स हैं उनके, बाकी वो अवाम को जवाबदेह हैं, वहां उनके काम नहीं हो रहे, बहुत सारी शिकायत हैं। जो पावर शेयरिंग है पंजाब में, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के मामला देख लें, वफाक में देख लें, उसमें पीपल्स पार्टी को बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नून लीग की तरफ से, उनकी हुकूमत वज़रा की तरफ से नहीं मिल रही। इसी पे ये इकट्ठे बैठे हैं। तो फैसला क्या किया है इस 2 घंटे की मुलाकात में? जनाब, डेडलाइन भी दे दी है। अभी तक तो डेडलाइन हुकूमत वक्त के लिए इमरान खान की तरफ से आ रही थी, पीटीआई की तरफ से आ रही थी, और एहतजाज भी हो रहा है और वो सिलसिला भी जारी है। इधर से मौलाना और बिलावल, इनका लहजा भी अब सख्त होता नजर आ रहा है, और शहबाज हुकूमत के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। उनके पास ऑप्शन बड़े मौजूद हैं, वो कोई इशू नहीं है। वो आएंगे, बैठेंगे, अब ये मुलाकातें आपको नजर आएंगी, तब आपको तस्दीक हो जाएगी कि जो मैंने ये बातें की हैं, जो आपको अंदर की खबर बताई है, कि अब ये हुकूमत के साथ टेबल पे दू बुदू जंग लड़ेंगे पावर शेयरिंग की। और इसमें कौन जीतता है, नून लीग अपनी कितना हिस्सा इनको देने पे तैयार होती है, और ये उस पावर शेयरिंग में अपने जो ऑडियंस हैं, या जो इनका अपना हल्का अहबाब है, या जो इनका पॉलिटिकल इनका पूरा एक स्पेस है, उसको किस हद तक ये हासिल करने में कामयाब होते हैं, ये देखने की बात है। यकीनी तौर पे इस पावर शेयरिंग में जो ग्रंटर हैं, उनका भी अहम रोल होगा, और उसमें पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक अपना हिस्सा वसूल किया है। नून लीग ये कहती है कि पावर शेयरिंग में सारी बड़ी आईनी पोजीशन तो आपने ले ली है, अब आप हुकूमत वाले मामलात में भी, और सिर्फ इसमें भी कि हमारे वजारतों में काम नहीं हो रहे, आप और भी हिस्सा लेना चाहते हैं। यहाँ आप देखें तो नून लीग की ये वाली बात, जो शरीफ फैमिली है या जो उनके फैसला साज हैं, उनकी बात दिल को लगती है कि भाई, आप सूबा सिंध तो चलो इनके पास अपना था, अपनी उन्होंने विन किया था, बलूचिस्तान का वजीर आला आपके पास है, वजारतें वहां ज्यादा आपके पास हैं, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप, और बड़ी पावरफुल गवर्नरशिप है, वो फैसल करीम कुंडी के पास है और पीपल्स पार्टी के पास है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह हैं। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट आईनी पोजीशन यूसुफ रजा गिलानी है। और क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 साल के लिए बिला शिरकत गैरे वो वहां पे मौजूद है। तो भाई, और आपको क्या चाहिए? तो नून लीग इसको ब्लैकमेलिंग समझ रही है, तो कहते नहीं है, क्योंकि कहेंगे तो लड़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन आपस में जब वो अंदर में बैठते हैं, तो अभी ये आपस में इन सब का वो ताल्लुक नहीं रहा जो शुरू में जब पीडीएम के वक्त में था। अभी इनके मामलात बड़े खराब हो चुके हैं, लेकिन टेबल पे ये बैठेंगे, और अगर इस लड़ाई को इन्होंने तूल दिया, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी और मौलाना नून लीग को ये भी थ्रेट कर सकते हैं कि जनाब, फिर अगर हमें माइनस इमरान खान को चले छोड़ दें, वो अडयाला में है, पीटीआई के जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, असम्बलियों में सेनेटर्स हैं, उनके साथ बैठ के बैरिस्टर गोहर और अली जफर और शिबली फराज और असद कैसर, इन सब के साथ बैठ के अगर बात आगे चलाएं, तो नून लीग की हुकूमत के लिए वाकई बड़ा खतरा बन सकता है। ये बात मौलाना और बिलावल में डिस्कस हुई है कि अगर हम ये करने जाते हैं, इस जानिब आगे बढ़ते हैं और पीटीआई को कायल कर लेते हैं कि हम मिलके चलते हैं
तो इसके क्या गुड और क्या बैड होंगे, अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, ये डिस्कस हुआ है और ये डिस्कस होना बड़ा अहम है। ये मैं आपको बिल्कुल एक कंफर्म खबर बता रहा हूं कि ये ऑप्शन डिस्कस हुआ है। तो ये नून लीग इसको किस तरह देखती है और फिर जो गारंटर हैं जिन्होंने इस इत्तेहाद को इकट्ठा जोड़ा हुआ था, वो इसको कैसे देखते हैं, ये बहुत अहम है। आने वाले दिनों में इमरान खान और पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है, जो एहतजाज की सियासत है, वो तो आगे जिस तरह बढ़ रही है, वो तो खबरें मुसलसल इन है और गर्म है ही है। ये महाज भी गर्म हो चुका है बिलावल के आने से, बिलावल की मौलाना से मीटिंग के बाद इस्लामाबाद सियासी तौर पे इसका दर्जा हरारत आने वाले दिनों में और तेजी से आपको बढ़ता नजर आएगा। और खासतौर पर जब असेंबली का इजलास दिसंबर के दूसरे वीक में होगा तो इस्लामाबाद में खबरें ही खबरें होंगी। तो आपको भी वो सारी मालूमात हम देते रहेंगे, देखते रहिए। और मेरा जो ये चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और वो जो कहते हैं ना बेल आइकन, उसको भी जरूर बजाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। उम्मीद है आपको मेरा जो ये वीलॉग है ये आपको पसंद आएगा और अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।